हेलो, कैसे हो सब कोई। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा आप लोग को प्रॉमिस किया था कि वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपके लिए आपके जैन ट्यूटर्स के चैनल पर लेके आऊंगा। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के सारे पीवाईक्यूज एक सिंगल वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, सम्स करते रहना साथ में। एंड जैसा बार बार बोला था, क्वेश्चन पेपर्स अपने सामने रखना, बिकॉज क्वेश्चंस बार बार इतने बड़े क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं रह पाएंगे। सो आर यू रेडी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स? एंड यस, मेरा वादा है 100 में 100 आपका आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड से कुछ दिन पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एसएक्यूज एंड एमसीक्यूज का वीडियोस भी लाने वाला हूं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। सबका भला करो, खुद का भी भला करो। सो हियर वी स्टार्ट टुडे विथ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का दोस्तों मतलब मालूम ही है दैट एक पार्टनर जो कई दिन से फर्म में था वो अब रिटायर हो जा रहा है। फर्म से पार्टनर जब रिटायर होता है तो यूजुअली अभी तक के जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही बनाने के लिए हमारे लिए आया है। जर्नल एंट्रीज अभी तक एक बार भी नहीं आई है। एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो क्या क्या होगा? गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, पास्ट प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में शेयर होंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका शेयर या तो दे दिया जाएगा या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग कैसे करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसका शेयर, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्म का गुडविल का वैल्यू सपोज 60,000 है, ठीक है। और A/B/C सपोज उनका रेशियो है 3:2:1। और दोस्तों सपोज बी रिटायर हो रहा है फर्म से, क्लियर। एंड अगर कुछ और नहीं लिखा रहता है तो फर्स्ट थिंग, न्यू रेशियो बिटवीन A एंड C विल बी 3:1, क्लियर। दोस्तों गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल उसमें क्रेडिट होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स में डेबिट हो जाता है इन देयर गेनिंग रेशियो। रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज वो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका गुडविल उसको मिलना चाहिए, उसका कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाना है। कैपिटल का सेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है मतलब उसको क्रेडिट करना है। और बाकी दोनों पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करेंगे, वो लोग उस गुडविल को एंजॉय करेंगे, इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड कौन से रेशियो में? उनके गेनिंग रेशियो में। उनको जितना मुनाफा हो रहा है, एक पार्टनर जब जा रहा है तो उनको फायदा हो रहा है। बस गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो। दोस्तों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने कहा था आपको कॉन्सेप्ट के साथ सारा चीज सिखाएंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। दोस्तों ए का अपने एग्जाम्पल में न्यू रेशियो 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो था 3/6। सी का 1/4 इज अ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो था 1/6। इसको दोस्तों आप सॉल्व करके जब देखोगे तो आप देखोगे दैट इसका गेनिंग रेशियो 3:1 ही आ रहा है। द गेनिंग रेशियो इज कमिंग टू 3:1। अगर आपको नहीं आता है एक बार और बोर्ड पे इसको कर दे रहे हैं। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो यह आएगा 9 माइनस 6 दैट इज 3/12। और ये आपका आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1/12। गेनिंग रेशियो इज 3:1। दोस्तों हम सीख रहे थे कि गुडविल का वैल्यूएशन रिटायरमेंट में कैसे करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट rather कैसे करते हैं। तो हमने क्या कहा, बी का शेयर, बी जा रहा है तो बी इज अ शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी का शेयर ऑफ गुडविल दोस्तों 60,000 इंटू 2/6 दैट इज कितना होगा उसका शेयर? 20,000। एंड उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या बताए थे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल।
ए और सी डेबिट होंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1, दैट इज 15,000 और 5,000। दोस्तों रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकलने के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। पास्ट प्रॉफिट्स लाइक जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट वगैरह पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। क्लियर? तो विद दिस बेसिक इंट्रोडक्शन आज अब हम लोग 2015 का पेपर सॉल्व करने लगेंगे। 2015 में जो क्वेश्चन आया था इसमें PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014। क्या दिया हुआ उनका बैलेंस शीट? अब ध्यान से देखिए। कैपिटल है क्रेडिटर्स द बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स कैश। इधर में बोला P रिटायर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वैल्यू द बिल्डिंग इज टू बी रेज्ड, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है। मालूम है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। फर्नीचर टू डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर वैल्यू कम करना है तो हमारे लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है उसका वैल्यू कम होता है तो क्रेडिट होता है। एडमिशन का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो आप देख लेना, उसमें भी इसी तरह कॉन्सेप्ट वाइज पूरा समझाएं आपको। 5% प्रोविजन, प्रोविजंस टू बी क्रिएटेड। क्लियर? प्रोविजन में क्रिएट करना है ऑन डेटर्स। यहां पे एक टाइपो एरर है। 5% प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करने बोला है। गुडविल की वैल्यू करने बोला 18,000 रुपया। इट्स अग्रीड दैट P and Q विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। पहले का रेशियो था 3:1, नया रेशियो है 1:1। गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू P इज टू बी ट्रांसफर टू P's लोन अकाउंट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बनाने क्या बोला दोस्तों? रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स का अपना था बैलेंस शीट। क्लियर? वो बनाने से पहले हमको क्या करना होगा? हमको निकालना होगा उनका गेनिंग रेशियो। तो दोस्तों हम शुरू होते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखना। सबसे पहले अपने इनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2:1। न्यू रेशियो P एंड Q एंड R का 1:1। गेनिंग रेशियो अब कैसे निकालेंगे? Q का ओल्ड रेशियो था न्यू रेशियो इज हाफ, ओल्ड रेशियो वाज 2/6। R का न्यू रेशियो इज हाफ। जस्ट गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था? न्यू माइनस ओल्ड, हाफ माइनस 1/6। दोस्तों एलसीएम 6, 3 minus 2 that is 1/6. This is 6. 3 minus 1 that is 2/6. तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या आया? 1:2। क्लियर? गेनिंग रेशियो क्या काम आता है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। क्लियर? नाउ लेट अस गो विद द सॉल्यूशन। फॉर्मेट जैसा मैंने कहा था मैं पहले से बना के रखा हूं ताकि आपका टाइम वीडियो में कम से कम खराब हो। फॉर्मेट बनाना होता है बोर्ड्स में पूरा अच्छे से, डेबिट क्रेडिट लिखना, रुपीस लिखना अमाउंट के कॉलम में, पर्टिकुलर्स डिटेल सब कुछ लिखना होता है। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड में, एग्जाम में दोस्तों रेड पेन यूज मत करना, रेड और ग्रीन एग्जामिनर्स के लिए होता है। यू कैन यूज ओनली योर ब्लैक पेन एंड द ब्लू पेन। क्लियर? फॉर्मेट बनाने के लिए हमेशा स्केल पेंसिल यूज करना है। फॉर्मेट हमेशा स्केल पेंसिल से। थ्योरी में आप ब्लैक एंड ब्लू दो यूज कीजिए, नॉर्मल प्रैक्टिकल्स में आप एक ही कलर का पेन यूज किया कीजिए। बाय बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाने बोला था, जैसा डिस्कस किए थे 20%। दोस्तों 8,000 रुपया। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला है, दैट इज टू फर्नीचर 400 रुपया। डेट कॉलम में डेट होती है डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 मार्च 2014 का जब बैलेंस शीट दिया है, डेट कॉलम में 1/4/14। दो डेट कॉलम बनाना काउंसिल में ऑप्शनल है, बट इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट डेट के साथ बना के दिखा रहा हूं, कंप्लीट लेजर का फॉर्मेट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर अकाउंट होता है। 5% प्रोविजन डेटर्स के ऊपर क्रिएट करना था, तो डेटर्स के ऊपर जब प्रोविजन क्रिएट करना है उसका एंट्री होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PBDD। बहुत अच्छा रहे अगर आप जर्नल एंट्रीज अलग से नोट भी कर ले साथ साथ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
PBDD 5% of 35,000 that is 1750. रिवैल्यूएशन की कोई और एंट्रीज नहीं है दोस्तों। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जैसे बताए थे तीनों पार्टनर्स में इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स सबको मिलेगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR, इसको अपने को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। दोस्तों 5850 आ रहा है 5850, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है in the ratio of 3:2:1. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसा क्वेश्चन में दिया है 36,000, 24,000 एंड 20,000। बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन हमारे जो फिगर्स आए थे 2925, 1950 एंड 975। गुडविल, गुडविल के बारे में हमने क्या देखा कि हमारा गेनिंग रेशियो क्या आया था 1:2 एंड गुडविल की वैल्यू है 18,000। ये जो 18,000 वैल्यू गुडविल है इसमें पी का शेयर, पी इज अ रिटायरिंग पार्टनर, पी का शेयर इज 9,000। 9,000 को 1:2 में टू पीज कैपिटल, क्लियर। आपका गेनिंग रेशियो 1:2 था, 1:2 में 9,000 को आपको Q&R में डेबिट करना है, दैट इज 3,000 एंड 6,000। आई होप इससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। शायद 18,000 जो गुडविल था उसमें 3/6 पी का शेयर है 9,000, 9,000 का 1/3 दैट इज 3,000 आप क्यू में डेबिट करेंगे और आप आर में डेबिट करेंगे 9,000 का 2/3 एंड ये क्रेडिट हो जाएगा बाय क्यूज कैपिटल, पी वाले कॉलम में 3,000 बाय आर्स कैपिटल, अगेन पी वाले कॉलम में 6,000। दैट्स इट दोस्तों, और कुछ नहीं बाकी बचा था। अब बोला है पी का शेयर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, दैट इज टू पीज लोन अकाउंट। Q&R का जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा दोस्तों। तो 47,925, क्लियर। ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आ जाएगा बिकॉज हमारे लायबिलिटी है, देनदारी है, देना बाकी है, क्लियर। टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन पी का बचेगा 22,950, इसका बचेगा 14,975, 14,975 and the buy balance carried down, sorry, buy balance brought down 22,950, 14,975, clear। now we go to the balance sheet। बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग रहना चाहिए एज एट 1/4/14 बिकॉज हमको जो बैलेंस शीट दी हुई थी वो 31 मार्च 2014 की दी हुई थी। बैलेंस शीट में सारे रीवैल्यूड फिगर्स आएंगे, क्लियर। दिस आफ्टर ऑल रीवैल्यूएशंस। बिल्डिंग का वैल्यू आपने बढ़ाया था, चालीस से वैल्यू था, आपने बढ़ाया था 8,000 तो हो गया 48,000।
फर्नीचर का वैल्यू आपने कम किया था 10%, तो माइनस करके आ जाएगा 3600। नेक्स्ट आइटम आपने क्वेश्चन में फॉलो कीजिए। देखिए स्टॉक दिया हुआ है, क्वेश्चन सामने रख के करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। ये तो नहीं कि यही कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि आप इसको रट के चले जाओ। सामने क्वेश्चन रख के करोगे, समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेटर्स, बाकी सारे फिगर्स हम लोग डायरेक्ट दिखाते हैं, लेकिन डेटर्स जो प्रोविजन रहता है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है। डेटर से लेस करना होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1750, ऑटो कॉलम दैट इज 33,215। दोस्तों कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बिकॉज हमने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट तो किया ही नहीं है, जो कैश का एज इट इज पड़ा हमारे पास में। कैपिटल दोस्तों सिर्फ क्यू एंड आर का आएगा, जो हमारा निकला था 22950 एंड 22950 एंड 14975, 14975 ये दोनों ऐड करके आप ऑटो कॉलम में लिख देंगे 22950 प्लस 14975, सो दैट इज 37925। पीज लोन, पी का अमाउंट जो आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था 47,925, 47925। एंड क्रेडिटर्स, फर्म के क्रेडिटर्स आपके कितने बचे दोस्तों? फर्म के क्रेडिटर्स है 30,000। अब जस्ट पिक अप कैलकुलेटर्स एंड मेक अप द बैलेंस शीट टोटल। एंड दोस्तों वीडियो करते करते खुद कैलकुलेशंस करो, खुद सॉल्व भी करो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा कि यस हमें आता है, समझ में भी ज्यादा आएगा। तो वीडियो देख लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपका 80 में 80 या 100 में 100 नहीं आएगा। खुद करो, एक बार में देखो हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। सो एक ही कमिटमेंट चाहिए, जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपसे इतना ही चाहिए, मैं समझाने को पूरा रेडी हूं, सब साथ साथ में करें, साथ साथ में चलें। क्लियर? उसके बाद 2017 2017 का पेपर में क्या था रिटायरमेंट में कि राय, रिक एंड नेल वे कैरिंग इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2 respectively. On 31st March 17 the balance sheet of the firm was as under। बैलेंस शीट में क्या दिया है? बिल्डिंग एसेट्स में 80,000 रुपया स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, लायबिलिटीज देने होगा, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, नहीं बोलता है तो भी, बिकॉज ए पास्ट प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। नील का रिटायरमेंट हो गया ऑन 1 अप्रैल 17, नील रिटायर हुआ है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 रुपया से बढ़ाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% क्रिएट करना है, गुडविल 80,000 रुपये वैल्यू करना है, गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, वही तो हम लोग करते हैं, गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट करते हैं। 26,000 रुपया नील को अभी इमीडिएटली पे कर देना है, बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बनाने बोला रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही चीज बनाने बोला, बैलेंस शीट नहीं बोला, तो देर किस बात की, फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है। आप चाहें तो जैसे पहले की वीडियो से बोला हुआ, वीडियो पॉज करके खुद करें, फिर आगे फटाफट सॉल्यूशन कर लें, हम देख लेंगे, मतलब चेक करने के। खुद करोगे जितना उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाय बिल्डिंग 20,000, 1,417 उसके बाद 1,417 टू PBDD would be 10%, that is 6,000। बस दो ही आइटम था रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 14,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राय, Rick and Nell in the ratio of 5:3:2, that is 7,000
4,200 और 2,800। रिवर्सल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अक्सर हमारी याद होता है बाय बैलेंस पूरा नहीं लिखे, BAL लिख के छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है, पूरा लिखना चाहिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 40 40। बाय रीवैल्यूएशन, हमारा रीवैल्यूएशन में दोस्तों आया था 7,000, 4,200, 2,800। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 50,000 था तो 25,000, 15,000 एंड 10,000। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। गुडविल का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 80,000। अब इस समय देखना कि इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 5:3:2। रिटायरमेंट नील का हुआ है, मतलब ये 2 शेयर वाले का। तो गुडविल का जो वैल्यू है 80,000, उसमें नील का शेयर 80,000 इंटू 2/10 तो 16,000 होगा। न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो न्यू रेशियो विड बी 5:3। तो शॉर्टकट है गेनिंग रेशियो की ओल्ड और न्यू में अगर कोई चेंजेस नहीं होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का आपस में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो गेनिंग रेशियो भी दोस्तों वही आएगा जो उनका ओल्ड रेशियो था, या जो उनका आपस में जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो आएगा। तो 16,000 नील का जो शेयर गुडविल है वो 5/8 एंड 3/8 करके बाकी दोनों पार्टनर्स में राय और विक में डेबिट हो जाएगा। क्लियर? सो 10 और 6 टू नील्स कैपिटल 10,000 6,000 बाई राइज कैपिटल नील में 10,000 बाई रिक्स कैपिटल 6,000। कंप्लीट। अब अपने को उसको पेमेंट कितना करना है, 26,000, क्योंकि कुछ और नहीं है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर हो गए। टू कैश आप नील को पेमेंट कितना कर देंगे, 26। तो जनरली क्या हुई, नील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। उसका जो बाकी बचा वो नील के लोन अकाउंट में ट्रांसफर टू नील्स लोन अकाउंट। दोस्तों उसके लोन अकाउंट में कितना जाएगा, ऑब्वियसली बैलेंस बच रहा है उसका 42,800। क्लियर? ऑब्वियसली यहां पे टोटलिंग करके छोड़ना होता है आपको। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन राय का होगा 82,000 53,200। जैसा कि पहले के क्लासेस में ही बताया हुआ है, वीडियो से बताया हुआ है, बैलेंस कैरिड डाउन के बाद में ब्रॉट डाउन करके छोड़ना होता है हमें। दैट्स इट। इस 2017 वाले में अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था, सिर्फ यही 2 अकाउंट्स अपने को बनाने बोला था। नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट ईयर 2018। 2018 के पेपर में क्या था, Portia, Moporna, Nandana are 3 partners of firm. They shared profit loss in the ratio of 2:1. The balance sheet as on 31st March 16 was as under land and building दिया हुआ है, machinery, stock, debtors, less provision, cash at bank. कैपिटल उन तीनों का, जनरल रिजर्व। दोस्तों जनरल रिजर्व भी दिया है। क्लियर?
ऑन दिस फॉलोइंग कंडीशंस। पोर्शिया का रिटायरमेंट हो रहा है। पोर्शिया इज द फर्स्ट पार्टनर जिसका शेयर है 2/5। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख करना है, बैलेंस शीट में 2 लाख है, 3 लाख करना है मतलब 1 लाख वैल्यू बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीन का 10% कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। All debtors were considered as good. All debtors were considered as good का मतलब क्या होता है कि डेटर्स सारे अच्छे हैं। कहने का मतलब है सभी को शराफत से पैसा दे देंगे दोस्तों, मतलब हमारा पैसा नहीं डूबेगा, मतलब हमें कोई डाउट नहीं है, किसी पे डाउट नहीं है, मतलब अब हमें इस प्रोविजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोविजन का रिक्वायरमेंट नहीं है क्या मतलब, अब इस प्रोविजन को नहीं रखना है। प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या कोई भी तरह का प्रोविजन होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसको नहीं रखना है, क्रेडिट वाले को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो दोस्तों इसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। एंड जब इसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए फायदा है, सारे डेट्स अच्छे हैं, सब टाइमली पैसा दे देंगे तो हमारे लिए फायदा है तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इट्स पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर। गुडविल की वैल्यू 30,000 बट नो गुडविल अकाउंट इज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो न्यू रेशियो लोग का मऊपोर्णा एंड नंदना का न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2 एंड इन लोग का आपस का ओल्ड रेशियो भी मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है। तो दोस्तों गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्लियर। सो मैंने कहा था क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए प्लीज एंड सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए खुद। आपने ट्राई किए हैं तो आप चेक कर लीजिए। गेनिंग रेशियो हमारा न्यू रेशियो माइनस द ओल्ड रेशियो। पोर्शिया रिटायरमेंट हुआ था तो मऊपोर्णा का न्यू रेशियो था 3/5 एंड उसका ओल्ड रेशियो मऊपोर्णा का था 2/5, सो दैट इज 1/5। एंड नंदना का नया रेशियो दोस्तों 2/5 है, उसका ओल्ड रेशियो कितना था 1/5, तो इसका भी 1/5। तो गेनिंग रेशियो क्या आया 1:1। डिटेल में एक बार गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। 30,000 फर्म का गुडविल है, उसमें पोर्शिया का शेयर, पीज शेयर ऑफ गुडविल। पूरे लॉजिक के साथ सीखने की कोशिश करो आप। 12,000 उसका शेयर है, ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली, तो 6,000 रुपया। क्लियर है शायद। अब हम आते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोस्तों सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बाय लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, डेट कॉलम में डेट होगा 1/4/16, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 1 लाख। 2 मशीनरी, मशीन को 10% रिड्यूस करना था, दैट इज 30,000। डेटर्स वे ऑल गुड की बात एक्सप्लेन कर लिए थे कि बाय पीबीडीडी आएगा 10,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं था विद रेस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन। सो आपका डिफरेंस जो बचेगा वो प्रॉफिट हो गया, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पोर्शिया, मऊपोर्णा, नंदना, हमारा प्रॉफिट बचेगा 80,000। 1,10,000 क्रेडिट में है, 30,000 डेबिट में दोस्तों, तो हमारा प्रॉफिट बच रहा है 80,000। 80 है प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है, दैट मीन्स 32,000 एंड 16,000। 32 एंड 16। दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। मैंने कुछ चीजें शॉर्ट में लिखी है बट एग्जाम में जब आप लिखोगे आप फुल फॉर्म्स लिखोगे पूरा, राइट। बाय रीवैल्यूएशन 32 and 16 by general reserve जनरल रिजर्व 60,000 है, 24 12 इन द ओल्ड रेशियो।
गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों, टू गुडविल, सॉरी, टू पोर्शियाज कैपिटल एम और एन में हमने क्या देखा था, उसका शेयर कितना था, 12,000, 6 और 6, क्योंकि हमारा गेनिंग रेशियो 1:1 आया था, राइट, 1/5 1/5, तो बाई एम्स कैपिटल पोर्शिया में 6,000 बाई एंस कैपिटल भी पोर्शिया में 6,000। ना क्या बोला था, उसको जो भी अमाउंट पे करना है उसके लोन अकाउंट, अमाउंट पेएबल टू पोर्शिया वाज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट, टू पोर्शियाज लोन अकाउंट। के लोन अकाउंट में कितना जाएगा, $2,68,000 एंड एम एंड एन का जो बचेगा बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। सो बैलेंस कैरेट डाउन 3,50,000 2,22,000। इनका टोटल को आपको डेफिनेटली फिलअप करना होता है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, जैसे टोटलिंग करके पूरा फिलअप करना है, देन बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करके भी छोड़ना है। क्लियर। इसके बाद हमें क्या बनाना है, इस सब में बैलेंस शीट बनाने बोला था एज ऑन 1/4/16 आफ्टर द रिटायरमेंट। तो नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे दोस्तों, बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर्स आएगी। बैलेंस शीट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के बाद में कितना हो गया, 3 लाख। मशीनरी का वैल्यू आपने 10% कम किया था दोस्तों, 3 लाख में से 30,000 रुपया गया, बचा 270। स्टॉक इन ट्रेड में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, वो 1 लाख का 1 लाख एज इट इज आ गया। डेटर्स आर ऑल गुड, तो प्रोविजन का जरूरत नहीं था, तो डेटर्स से जो ग्रॉस वैल्यू है वो आ जाएगा। कैश एट बैंक से कोई पेमेंट नहीं हुआ है, कैश एट बैंक हमारा पूरा आ जाएगा एज इट इज 1 लाख। कैपिटल हमारा एम एन एन का कैपिटल 350 और 222, 3,50,000 2,22,000, दैट इज 5,72,000। हमारा पी का लोन, पीज लोन, पी हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन आ जाएगा 2,68,000 एंड हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे 40,000। अब देर किस बात की, उठाइए अपने कैलकुलेटर, मैच कीजिए। दोस्तों इन सेशंस का बहुत फायदा होगा, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको खुद को करना होगा। क्लियर। $8,80,000 इज द बैलेंस शीट टोटल। बहुत मजा आएगा जिस दिन आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ सर हमको वीडियो से फायदा हुआ, हमारा ये मार्क्स आया, हमारे लिए वही गुरु दक्षिणा होगी। आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा सिर्फ वही है, आपका अच्छा मार्क्स। इसके लिए आप जिस चीज़ का बोलेंगे, इकोनॉमिक्स का हो, बिजनेस स्टडीज का, वीडियोस डालता रहूंगा। हमारे चैनल पे हम बीकॉम का, सीए का सारा वीडियोस डाल के रखते हैं, सारी क्लास हमारे यहाँ पे होती है, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, स्क्रीन पे मेरा जो फ़ोन नंबर आ रहा है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। 2019 के पेपर में आते हैं। 2019 में रिटायरमेंट बी का हो रहा है, आप गौर से देखें, बी रिटायर हो रहा है। इन लोगों का ओल्ड रेशियो था 3:1:1। क्लियर। बिल्डिंग वैल्यू 10% बढ़ाने बोला था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स पे ध्यान दीजिएगा। डेटर्स है 70,000,
10% डेटर्स का मतलब होता है 7,000, बट पीवीडी 7,000 नहीं बनाना है, रेज्ड टू 10% डेटर्स बोला है, पहले से 2,000 है हमारे पास, तो मतलब हमको पीबीडीडी बनानी कितनी है दोस्तों, 5,000। मतलब नए बैलेंस शीट में पीबीडीडी 7,000 रहेगी, 70,000 का डेटर्स माइनस 7,000 पीबीडीडी। बट अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी जो बनाना है वो 7 नहीं बनाना है, सिर्फ 5,000 बनाना है, कि 2,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें रेज्ड टू बोला है, रेज्ड बाई नहीं बोला है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वुड नॉट बी क्लेम्ड, क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे, देनदारी होती है, क्रेडिटर्स हमारी नहीं देना है, फायदा ही है, भगवान करे किसी को ना देना पड़े, अगर खुद छोड़ दे तो ईमानदारी से। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमारे फायदा हो गया वो, क्लियर। एंड ये सब कॉमन है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिवैल्यूएशन इज अ कॉमन टॉपिक, क्लियर। There was an outstanding bill of ₹20,000 for repairs. Outstanding मतलब लाइबिलिटी की एंट्री करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। गुडविल की वैल्यू बोला है 75,000, गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, ओपन नहीं करना, हम लोग करते भी नहीं है। 20,000 रुपये कैश पेमेंट करना है, बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने बोला है। न्यू रेशियो के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, तो फायदा हो गया हमारा। रिटायरमेंट बी का हुआ है ना, तो ए और सी का न्यू रेशियो 3:1, तो उनका गेनिंग रेशियो भी दोस्तों 3:1 आएगा। क्यों चाहिए, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, करेक्ट। नाउ गुडविल का वैल्यू है 75,000, 75,000 में हमारा जो बंदा रिटायर हुआ है, रिटायर कौन हुआ है यार, बी का शेयर 75,000 इंटू 1/5, दैट इज 15,000। 15,000 ए एंड सी में डेबिट हो जाएगा इन द रेशियो 3:2, जैसा पहले डिस्कस किए। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। खुद करना चाहो तो जैसा पहले बोले वीडियो को पॉज करके खुद करो, बाद में चेक कर लेना। इट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाने बोला है, बाय बिल्डिंग, डेट कॉलम आपका 1/4/18, buy building account amount would be 30,000 friends, 3 lakhs का 10%, provision for bad debts PBDD, PBDD अपने को बनाने बोला था 10% ऑफ डेटर्स, जैसे हमने बात कर ही लिया था, 5,000 रुपया होगा। क्रेडिटर्स हमसे पैसा क्लेम नहीं करेंगे, 10,000 रुपया का क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, ने कहा था फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स का एंट्री करना है, तो 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना होगा दोस्तों, 2,000। दोस्तों यहां तक करके हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस 33,000, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, 33,000 आपका जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आया उसको आपको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। सो 6,600 एंड आपका 19,800, क्लियर। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले अपनी शुरुआत वहीं से होती है, 1,50,000, 1,00,000, 1,00,000 बाय रिवैल्यूएशन हमारा आया था 19,800, 6,600, 6,600। दोस्तों इस समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था एसेट साइड में, एसेट साइड में पीएल अकाउंट था, मतलब लॉस है, पुराना लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा, दैट इज 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑब्वियसली 2 पीएल नहीं पूरा लिखोगे आप, और इन द रेशियो 3:1:1।
12,000, 4,000, 4,000। दोस्तों गुडविल के बारे में हमने बात किया था। गुडविल में इस बंदे का शेयर है 15,000। 15,000 को गेनिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड करना था आपको। जाने वाला था बी गया है तो 2 बीज कैपिटल ए एंड सी में 11,250 ए में डेबिट और 3,750 सी में डेबिट, और इधर ए में क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी बी में क्रेडिट हो जाएगा बाय एज कैपिटल 11,250 बाय सीज कैपिटल 3,750। दैट्स इट। इसके बाद अब बोला है बी को भी अपने को 20,000 रुपया देना है। हमारे पास पैसा है बट हम लोग टू कैश नहीं लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। भले ही ना क्वेश्चन में पास समझना, आप क्वेश्चन में लिखा रहता है बी वॉज टू बी पे 20,000 इन कैश, कैश वर्ड लिखा है बट हमारे पास बैलेंस में कैश है नहीं। हमारे पास बैलेंस शीट में क्या है यार, बैंक है, तो हम कौन सा क्या लिखेंगे, बैंक है। बहुत छोटी सी बात है बट फुल मार्क्स स्कोर करने में यही सारी टिप्स आपको हेल्प करती है। क्लियर। टू बैंक हम लोग बी को कितना दे रहे हैं अभी, 20,000 रुपया। बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू बीज लोन अकाउंट के लोन अकाउंट में दोस्तों कितना जाएगा, $97,600 उसके लोन अकाउंट में चला गया। ए और सी का बैलेंस कैरेड डाउन रह जाएगा। $146,550 and $98850। एंड लास्ट पर आपको बैलेंस बॉटम करके छोड़ना होता ही है। तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में को बैलेंस शीट बनाने बोला है। बैलेंस शीट का डेट रहेगा एज 1/4/18। बैलेंस शीट में आपका बैंक अब 32,000 था, 20,000 गया, बचेगा 12,000। डेटर्स 70,000 माइनस पीबीडीडी दोस्तों 7,000। आउटर कॉलम 63। स्टॉक 80,000 एज इट इज, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। बिल्डिंग का वैल्यू अपने 10% बढ़ाए थे 3,30,000। लाइबिलिटीज साइड में हमारे क्रेडिटर्स थे हमारे 10,000 के, नहीं 1,00,000 के क्रेडिटर्स थे। 1,00,000 में से 10,000 क्लेम नहीं कर रहे थे तो क्रेडिटर्स 90,000। बिल्स पेबल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज आ जाएगा 50,000। कैपिटल ए एंड सी का था 98850। ए का था 1,46,550। 146,550 दोनों को ऐड करके हमारा 2,45,400 हो गया टोटल कैपिटल। बी के लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था 97,600 दोस्तों, 97,600। एंड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स आप याद कीजिए एडजस्ट नंबर 4 में था 2,000 रुपया। ये एक एडिशनल लायबिलिटी हमने क्रिएट की थी। दैट्स इट। अब आप बैलेंस शीट का टोटल कीजिए, देखिए आपका टोटल मैच हो रहा है या नहीं।
4,85,000 दोनों से का टोटल हमारा 4,85,000 है ना। रिटायरमेंट इजी? यस। कुछ कुछ नए नए एडजस्टमेंट्स आते रहेंगे, वो हम लोग करते रहेंगे, और भी वीडियोस डालेंगे विद और एडजस्टमेंट्स। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी क्लास चल के डाले हुए हैं, बट अगर कुछ और चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं। कमिंग टू 2022, 2021 में एग्जाम्स हुए नहीं थे, एंड अगेन ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ब्रेकअप भी देख लेना। रीवैल्यूएशन अकाउंट का 3 नंबर होता है, पार्टनर्स कैपिटल का 4 और बैलेंस शीट का 3। नॉर्मली 10 मार्क्स वाली कैटेगरी में थ्योरी भी ऑप्शन में नहीं रहता है, राइट। तो इस बार क्या आया था 2022 में, और एक बात और, 2024 के एग्जाम्स में बहुत हाई चांसेस है रिटायरमेंट क्या ही आने का। जैसे मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे यूट्यूब चैनल पे एग्जाम से कुछ दिन पहले आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, रिटायरमेंट इज 100% श्योर दिस टाइम। क्लियर? सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं हो जाए, राइट। कि कोई वीडियो डाला है, नोटिफिकेशन नहीं है, बाद में अरे ये सर ने तो वीडियो डाला था बट हमें तो पता ही नहीं चला, बाद अफसोस नहीं हो आपको। इसमें क्या था, हमें अगेन रिवैल्यूएशन पार्टनर बैलेंस बनाने बोला था, रिटायरमेंट एक्स का हो रहा था। लेट अस बी क्विक इन द रीडिंग। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, और एक वाई एंड जेड प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे एक्स के रिटायरमेंट के बाद में। क्लियर? तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो आएगा। गेनिंग रेशियो वाई का कितना आएगा बताए थे, निकालना पड़ेगा अपने को। वाई का न्यू रेशियो है हाफ, ओल्ड रेशियो था 2/6, तो दैट इज 1/6, क्योंकि 3 - 2, और z का है हाफ माइनस, पहले कितना था 1/6, सो इसका आएगा 2/6। So the gaining ratio would be, friends, 1:2. Goodwill है 9,000, 9,000 में x का शेयर दैट इज 3/6, 9,000 into 3/6 दैट इज 4,500। एंड ये सब कुछ फेयरली दिखाना है आपको, मतलब वर्किंग नोट में दिखाना है आपको। क्लियर? ये मैं भी आपको स्क्रीन पे ऐसे कर दे रहा हूँ, बट आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोला है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है अपने को। बिल्डिंग का वैल्यू 20% बढ़ाने बोला है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले अपना डेट कॉलम में डेट 1/1/21 बाय बिल्डिंग 20%, that should be 4,000 everyone. नेक्स्ट फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने बोला है, दैट इज 2 फर्नीचर 1/1/21, 2 फर्नीचर 10%, दैट इज 200। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करने बोला है 5%, दैट इज 2 PBDD प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दैट इज 750। देयर इज नो मोर एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 4,000, उधर में अपना 950, 3050। एक्स वाई एंड जेड में 3:2:1 उनका रेशियो था, उसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपके यहाँ पे फिगर्स टूटा फूटा आएगा, घबराना नहीं है कि हाँ रॉन्ग हो गया हमारा, कोई रॉन्ग नहीं हुआ है, एकदम राइट है। तो 3050 डिवाइडेड बाई 6 आप करेंगे, इन 3:2:1 के रेशियो डिवाइड करना आपको। सो दिस इज 1017 एंड दिस इज 1525। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
18, 12, 10, 18,000, 12,000, 10,000 बाय रीवैल्यूएशन 1525, 1017, 508। कोई पास प्रॉफिट्स वगैरह तो बैलेंस शीट में है नहीं। गुडविल के बारे में हमने देख लिया था, गुडविल का वैल्यू आ रहा था 4,500, एक्स का शेयर ऑफ गुडविल 4,500, और उसको 1:2 में वाई और जेड में अपने को डेबिट करना था, दैट इज 1,500 एंड 3,000, दैट इज 2 एक्स कैपिटल 1,500 and 3,000 by y's capital x में 1,500 by z's capital 3,000। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा नया पार्ट दिख रहा है। इट इज अग्रीड दैट y and z will share future profit losses equally after x retirement and they bring in further capital of 5,000 each। वो 5,000 रुपया लेके आ रहा है नया इन द सेंस कि अभी तक कोई समझ नहीं आया था, क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल लेके आ रहा है। क्लियर? तो इट्स बाय बैंक, बाय कैश करेंगे, हमारे पास बैलेंस शीट में कैश है, तो बाय कैश 5,000 एंड 5,000। उसके बाद क्वेश्चन फॉलो कीजिएगा, लिखा है एक्स इज पेड ऑफ एक्सेप्ट 10,000 विच लीव्स टू द फर्म एज अ लोन। मतलब वो 10,000 रुपया फर्म में छोड़ दे रहा है एज अ लोन, बाकी का उसको पे ऑफ कर देंगे। हमेशा पे ऑफ के बारे में बताता था, बाकी का लोन में डाल देते, यहां लोन में पहले डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 2x का लोन 10,000, देखो क्वेश्चन फॉलो करना, क्या लिखा है, एक्सेप्ट एक्स इज पेड ऑफ एक्सेप्ट ₹10,000 विच लीव्स टू द फर्म एज अ लोन। तो 10,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, जो बाकी जो बचेगा उसको पेमेंट कर देंगे, दैट इज 2 कैश so that is 14025 14025 उसको पेमेंट कर देंगे। बाकी जो बचेगा y और z का तो पता ही है, बैलेंस कैरी डाउन निकालना होता है। दैट इज 16,517 और 12,508। अब बैलेंस शीट मालूम ही है, एज ऑन द न्यू डेट 1/1/21 एंड विथ ऑल द रिवॉल्यूट फिगर्स में हमारी बिल्डिंग का वैल्यू 24,000, फर्नीचर का वैल्यू 200 रुपया कम किए हैं, अपन 1,800 रुपया। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, 15,000। डेटर्स 15,000, इनर कॉलम माइनस PBDD बताए थे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स शो करना होता है, बाकी फिगर्स हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं। 14250, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं, 5,000। कैश में थोड़ा ध्यान से देखना, पहले से आपके पास में था 8,000 प्लस y और z मिलके 5 और 5 लेके आए हैं, भूलना मत, और माइनस हम लोगों ने उसको पेमेंट कितना किया, 14,025 पेमेंट किया, 14,025 का पेमेंट किए हैं। ये नया चीज था आपके लिए। सो आपके पास कैश बचेगा 3,975। मतलब बनाते वक्त सब एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, कुछ नहीं है। सही मायने में बोले तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 100 में 100 स्कोर करना बेहद इजी है दोस्तों। थोड़ा सा टेक्निकल होके करते रहो, आराम से हो जाएगा।
वाई का 16517 था हमारा बैलेंस, 16517। जेड का हमारा बैलेंस 12508, 12508। So that is 29025। एक्स का लोन याद है, 10,000 रुपया छोड़ के जा रहा था वो लोन। क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, शायद क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएगा 15,000। बिल्स पेबल हमारा एज इट इज आ जाएगा 10,000। ओके, एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी, तो जस्ट मेक अ बैलेंस शीट टोटल। $64,025। $64,025 क्लियर। बहुत बहुत इजी सम्स आते हैं। इस वैरायटी के कुछ सम्स और अगर आप प्रैक्टिस कर लें और अच्छा हो जाए। याद है मैंने क्या कहा, रिटायरमेंट इस बहुत हाई चांस है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स पूरा आपका देखा जाए तो इस वीडियो के थ्रू आपका पक्का हो जा रहा है। लास्ट 23 का पेपर में XYZ इनका बैलेंस शीट रेशियो दिया हुआ 3:1 ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 का है। नंबरशिप फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश एट बैंक कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट में रिजर्व है 36,000। वाई का रिटायरमेंट हो रहा है 1/1/2022 को। प्लांट मशीन को रिड्यूस करना था 10,000 से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% डेटर्स बनाना है। गुडविल का वैल्यू है 54,000। गुडविल को बुक्स में नहीं शो करना, नहीं करते हमने। शेयर ऑफ प्रॉफिट द रिटायर्ड पार्टनर विल बी up to the date on the basis of last year's profit. In the last year's profit, the firm had earned a profit of 60,000. Clear? क्या बोला, लास्ट ईयर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था 60,000। दोस्तों यहाँ पे एक जगह रेड पेन चल गया था आपका बैलेंस। इसका रिटायरमेंट का डेट है 1/10/2022, मतलब रिटायरमेंट साल के बीच में हुआ था। रिटायरमेंट साल के बीच में हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप। 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट है। रिटायरमेंट हुआ था 1/10/2022 को। दैट इज रिटायरमेंट इन द मिडल ऑफ द ईयर। अभी तक का सारा समय रिटायरमेंट साल के स्टार्टिंग में हुआ था, अभी साल के बीच में रिटायरमेंट हो रहा है। इससे नया चीज क्या आ जाएगा, फिर ये 6 महीना वो जो काम करके गया है ना, उसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लेगा। ये 6 महीने का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट इस पार्ट कौन जो जा रहा है, कौन जा रहा है हमारे यहाँ पे, वाई। ये 6 महीने का शेयर प्रॉफिट कैसे निकालना है वो अपने को इस पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर विल गेट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। इन द लास्ट ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। पिछला साल फर्म को प्रॉफिट होता 60,000। कोई बात नहीं, कितना इजी है, पिछला साल 60,000 हुआ था, इस साल का प्रॉफिट उसी बेसिस पे निकालना है। तो इस साल का 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, ऑब्वियसली 30,000। और इस 30,000 में वाई का शेयर कितना होगा, वाई का शेयर है 2/6। वाई का शेयर कितना होगा 10,000। ये समझ में आ रहा है आपको। एंड एक पार्टनर जब फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके साल के बीच का, ये डेथ के चैप्टर में भी आएगा, डेथ के चैप्टर में भी आएगा ये चीज कि साल के बीच का प्रॉफिट, मिडिल ऑफ द ईयर में जब रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका प्रॉफिट उस पार्टनर को कैसे देंगे। हमारी उसकी एंट्री होगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 10,000। क्लियर। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 10,000। और ये पीएल सस्पेंस नई बैलेंस शीट में पीएल सस्पेंस आपका आ जाएगा एज इट इज एसेट साइड में। इस पीएल सस्पेंस को एसेट साइड में छोड़ देंगे, बिकॉज बैलेंस शीट तुमको साल के बीच की बनानी है। साल के एंड में ये पीएल सस्पेंस पीएल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो वी शुड स्टार्ट विद द रीवैल्यूएशन अकाउंट नाउ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहली बात तो इस समय हमारी सब जगह डेट क्या रहेगी, 1/10/2022। 1/10/2022।
तो इसमें 2 प्लांट एंड मशीनरी 10,000, 2 PBDD that would be 500. रिवैल्यूएशन का कोई और आइटम है ही नहीं। 2 प्लांटर मशीन 10,000 रुपया, 2 PBDD 500 रुपया, बस। तो इस सब में लॉस हो गया। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ 10,500 का डिस्ट्रीब्यूशन 3:2:1 के रेशियो में। तो Z का शेयर 1750, Y का शेयर 3,500, X का शेयर 5,250। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 50, 30. To revaluation is 5,250, 3,500, 1,750. By reserve, बैलेंस शीट में रिजर्व है 36,000, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 18,000, 12,000 और 6,000 बैलेंस में रिजर्व था। गुडविल के बारे में कुछ बोला नहीं था, उनका न्यू रेशियो क्या होगा। तो गेनिंग रेशियो भी X और Z का 3:1 ही रहेगा। 54,000 में 54,000 जो गुडविल है उसमें Y का शेयर मालूम ही हमें 2/6, दैट मीन्स 18,000 आएगा। 18,000 को 3:1 के रेशियो में, इनका रेशियो क्या आएगा हमारा, गेनिंग रेशियो वुड बी 3:1। द ओल्ड रेशियो भी इनका 3:1 का, गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आएगा, राइट। तो 54,000 इंटू 2/6, शेयर 2/6, 18,000। 18,000 को इनका गेनिंग रेशियो 3:1 X और Z में। To X capital in the ratio of 3:1. $4,500, X में 13,500 बाई X कैपिटल Y वाले कॉलम में 13,500 बाई Z कैपिटल 4,500। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। बाई PL सस्पेंस, मिडिल ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट हुआ था, तो Y वाले कॉलम में बाई PL सस्पेंस हमने बात किया था कितना आएगा, 10,000। क्लियर। अब क्या लिखा है, उसको 30,000 अभी पे कर देना है, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने बोला है। 2 पेमेंट करेंगे कैसे, टू बैंक, टू कैश नहीं लिखेंगे, पेमेंट करना है 30,000 टू वाइज लोन अकाउंट। वाई के लोन अकाउंट में बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। $56,500 and balance carried down
39,250 and 29,750. अब बैलेंस शीट पुट करना है अपने को। बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था, 23 वाले में अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था। दैट्स इट, इतना, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था अपने। दोस्तों रिटायरमेंट का पीवाईक्यूज सारा यहीं पे कंप्लीट। विश यू ऑल द बेस्ट, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी चैप्टर्स के वीडियोस, कैश फ्लो का, रेशियो एनालिसिस का, सारे चैप्टर्स के वीडियोस आने वाला है। एससीक्यूज एंड एमसीक्यूज का वीडियोस भी आने वाला है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी लाऊंगा। अलॉन्ग विद दैट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में कोई भी तरह की हेल्प चाहिए, आप मुझे हमेशा बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।